हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज संगरूर में सीएम हाउस के सामने ईटीटी टेट पास बेरोज़गारों का एक ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ। ये जो प्रदर्शन है ये आज भले ही संकेतात्मक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक हो, परंतु ये आने वाले समय की शुभ गुबावट है कि आने वाले समय में पंजाब में क्या हो सकता है यदि आप सरकार ने जो वादे सरकार में आने से पहले किए थे, बेरोज़गारों को जो सपने दिखाए थे, जो टंकियों के पास जा जाकर, जो धरनों में शामिल होकर केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे, आज इस पंजाब गवर्नमेंट पर उन किए गए वादों को पूरा करने का भार है, जिम्मेवारी है। और आज सीएम साहब के जो आवास है उसके बाहर जाकर जब धरना दे रहे हैं तो पुलिस सीएम साहब से उन प्रदर्शन को छुपाने के लिए तरह तरह के योजनाएं बना रही है, कभी गाड़ी खड़ी कर रही है, कभी कुछ और कर रही है। आज प्रदर्शन भले ही शांतिपूर्ण था, परंतु यदि सरकार नहीं चेती, यदि सरकार ने सही समय पर नहीं भांपा, तो जो नौजवानों का ये गुस्सा है, ये जिस तरह से पुरानी सरकार को झेलना पड़ा, उसी तरह से आने वाले समय में इस सरकार को भी भोगना पड़ सकता है। तो सरकार को चाहिए कि वो जो वादे किए हैं उन वादों पर शीघ्र अतिशीघ्र काम करे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है पंजाब में उनका है जो भर्तियां अटकी हुई हैं। नई भर्तियां तो पिछली सरकार ने भी घोषित की थी, 25-20 हज़ार घोषणाएँ की थी, 20,000 वैकेंसीज भरेंगे, लेकिन पिछली कोई सरकार एक भी भर्ती पूरी नहीं कर पाई पिछले 3 साल में। हर रिक्रूटमेंट को उसने उलझा के रखा क्योंकि सही ढंग से कदम ही नहीं उठाए गए किसी में। या तो प्रशासनिक अमला या पॉलिटिकल विल नहीं थी। अब दो में से कोई ना कोई एक बात जरूर थी। क्या प्रशासनिक अमला सही काम नहीं कर रहा या पॉलिटिकल विल उनको पूरी करने की नहीं थी। 2364 स्टक डाउन होगी। वो भी जो गलतियां पिछली सरकार ने की, जो लापरवाहियाँ की, जो नाकामियाँ थी पिछली सरकार की, वही गलती 66-35 में दबाव के कारण, केवल दबाव के कारण पिछली सरकार ने उसको सुधारा और सुधारने के बाद उस एडवर्टाइजमेंट को जारी किया। और फिर जब पंजाब सरकार का रूल ये कहता है कि बीएड को शामिल नहीं करना तो नहीं करना, मीन्स कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर जो एनसीटी द्वारा निर्धारित की गई है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि ईटीटी है और ईटीटी पीएस टेट पास है, जब वो क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट, तो फिर स्टे किस बात का? सरकार क्यों प्रयास नहीं करी? सरकार को प्रयास करना चाहिए, सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। सरकार इनिशिएटिव ले और आने वाली इस 18 अप्रैल को हर हालत में सरकार कुछ ना कुछ करे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फाइंडिंग दी है। देखिए, 6 माह पुराने स्टे रद्द करवाने के आदेश सभी मजिस्ट्रेट अदालतों को निर्देश जारी किए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरह का हाई कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं आते, लेकिन हमारे जो लॉ है उसके अंदर कोर्ट का कहा है कि हाई कोर्ट भले ही प्रशासनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के अधीन न हो, लेकिन न्यायिक मामले में निश्चित रूप से यह सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। और सुप्रीम कोर्ट का जब ये कहना है कि 6 माह से अधिक के किसी मामले में स्टे को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, यदि स्टे को कंटिन्यू रखना भी है तो उस कोर्ट को, उस जज को मामले को सुन के एक विस्तृत अलग से ऑर्डर देना होगा। तो सरकार इस बात को परस्यू करे, कोर्ट के सामने पेश करे, तथ्य पेश करे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो पेश करे। फिर क्यों ऐसी क्या बात होगी कि जो एक इलीगल तरीके से जो
ईटीटी 6635 की रिक्रूटमेंट है या जो ईटीटी कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट है उसको रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है ये बिना किसी कारण के? तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इस पर सख्त स्टैंड ले, अपने अधिकारियों को सख्त आदेश दे कि वो इस स्टे को तड़वाने का प्रयास ना करे, तड़वाए, क्योंकि सरकारें चाहे तो सही ढंग से फैक्ट्स को रख के स्टे को वैकेट करवा सकती है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे सरकार हल ना कर सके। इसके साथ ही मैं अभी आपको बताया कि यदि सरकार इनिशिएटिव ले तो 6635 पूरी हो सकती है। दूसरा, 16/12/2021 को पिछली सरकार ने ईटीटी 6635 और मास्टर कैडर का नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में बीएड मास्टर कैडर की जो एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया था, लेकिन ईटीटी 5994 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो आज सरकार को चाहिए कि नई जो वैकेंसियाँ, नई जो अनाउंसमेंट हो रही है बार बार, कि पिछली तो भर्ती पूरी करे और पिछली जो अनाउंसमेंट है उनको तो उनकी एडवर्टाइजमेंट तो जारी करे। जो पिछली सरकार ने लोगों को लॉलीपॉप दिए हैं, आशा है ये सरकार नए सिरे से, नए तौर पर, नई एनर्जी के साथ काम करेगी और इस प्रकार की जो वादे हैं, जो पूरे ना होने वाले वादे हैं, उनसे ज़रूर बचेगी। क्योंकि पंजाब का जो यूथ है वो बहुत पीड़ाएं झेल रहा है, बहुत दंश झेले हैं उन्होंने पिछले 4 साल में। कोई भी सड़कों पर धरने, प्रदर्शन, इसी में उन्होंने 3 साल 4 साल गुजार दिए और आज वो ओवरेज हो गए हैं। तो इसलिए आप सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार का कोई वादा या किसी प्रकार के कोई सपने ना दिखाए झूठे जो पूरे ना हों। इसलिए जो 5994 का नोटिफिकेशन है वो अतिशीघ्र जारी करे, आज के जो वर्तमान रूल हैं उन पर आधारित करे और उसमें भले ही एक कंडीशन लगाई जा सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा एनसीटी रूल 2018 पर, वो लागू होगा उस भर्ती में, दैट्स इट। तो फिर नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत है? प्रोसेस तो चलाएं, काम तो करें, कुछ काम तो केवल इस इंतज़ार में बैठे रहें कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तब। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ रोका है किसी को? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने ऑर्डर में कहा है कि यदि सरकार चाहे तो इस कंडीशन के साथ अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कर सकती है, अपनी अपॉइंटमेंट दे सकती है। तो मेरा ये कहना है कि आज जो ईटीटी टेट पास बेरोजगार हैं वो आज एकजुट हुए हैं। आज उनका एकजुट होना इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि आने वाला समय सरकार के लिए आसान नहीं होगा। टेट पास बेरोजगारों ने संगरूर में जो प्रदर्शन किया है इसके भविष्य में बहुत ज़्यादा मायने निकलने वाले हैं, क्योंकि ये वही यूथ हैं जिन्होंने पूरी पंजाब सरकार को 3 साल हिला के रखा। कहीं किसी जो उस वक्त के मंत्री हैं, उस वक्त के सीएम साहब थे, उनको इन्होंने कहीं निकलने नहीं दिया, कहीं बोलने नहीं दिया। कारण क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वो उन पर खरे नहीं उतर रहे थे। हालांकि बाद में बहुत कम समय मिला बाद के सीएम साहब को और उन्होंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन उस कोशिश का कोई अर्थ नहीं जिसका कोई अर्थ ना निकले। कोशिश सार्थक हो तो मायने रखती है और तभी लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं। इसलिए मेरा माननीय सीएम साहब से, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो प्रशासनिक अमला है उसको चुस्त दुरुस्त करे। जो बहुत सारे लोग हैं जिनका काम ही केवल और केवल गलतियां निकालना है, काम को सही सिरे चढ़ने के बजाय, गलतियों को ठीक करने के बजाय केवल गलतियां निकालना और गलतियां निकाल के उस काम को रोकना है, बहुत सारे लोग हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी, पीएसएसबी में भी, एजुकेशन में भी, एनिमल हस्बेंड्री में भी,
एनिमल हस्बेंड्री का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पिछली रिक्रूटमेंट में वेटरनरी इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी। उस वेटरनरी इंस्पेक्टर की भर्ती में वेटिंग लिस्ट बनाने की बजाय पिछले डायरेक्टर ने कुछ लोगों के समूह के साथ मिलकर या दबाव में या किसी भी तरह से या उनके प्रभाव में आकर या भूल से किसी ना किसी कारण से री एडवर्टाइजमेंट की सिफारिश कर दी, जबकि पिछला जो 866 रिक्रूटमेंट की पोस्ट था उनका प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार की जानबूझ के गलतियां की जाती हैं। तो मेरा आग्रह है सरकार से कि सरकार समय रहते चेत जाए। यदि सरकार नहीं चेती तो युवा जो पहले ही बहुत आक्रोशित है और जिस आक्रोश को उन्होंने चुनाव में दिखाया था, फिर वो कहीं से सड़कों पर फिर ना दिखाने लगे। अतः मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि इस बात को साधारण या सामान्य ना लें, इसको अपने तौर पर देखें, स्वयं देखें और इस मामले को सिरे चढ़ाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है। इससे बहुत सारे लोगों के परिवार जुड़े हुए हैं और मेरा यूनियन और ईटीटी बेरोजगारों से भी आग्रह कि शांति बनाए रखें और सरकार को समय जरूर दें, लेकिन उनसे आश्वासन भी साथ लें। तो दोस्तों, ये थी बातें और बहुत सारी बातें हैं, फिर करेंगे। तो मेरा आग्रह है कि आपने वीडियो सुन लिया और सुनते हुए लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि सब इस बात को जान लें। थैंक यू।